हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? जी फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सोसाइटी एटिकेट वर्ड्स। ठीक है, सोसाइटी, मुआशरा, एटिकेट, अदब अदाब, वर्ड्स, अल्फाज। ठीक है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मुआशरे में अदब व अदाब के अल्फाज। ठीक है, इट मीन्स मुआशरती अदब व अदाब के अल्फाज। फ्रेंड, मुआशरे में, सोसाइटी में या किसी भी पेशे के मेंबर्स के दरमियान इखलाक वाले, मुहज़्ज़ब और शाइस्ता रवैये के जो दुरुस्त लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको एटिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसे रूल्स, ऐसे कवानीन, ऐसे लॉज जो मुआशरे में काबिल कबूल हों। एटिकेट खुश इखलाकी और शाइस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं कुछ अल्फाज, उनके मानी, उनका तलफ़ुज़ और जुमले मैंने बनाए हैं जो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। ठीक है, चलें आए देखते हैं वो कौन से अल्फाज हैं। वो ये अल्फाज हैं। ठीक है, कौन कौन से? अपोलॉजी, एप्रिशिएट, कॉम्प्लीमेंट, एक्सक्यूज़ मी, फॉरगिव, जेंटल, जेंटील, ग्लैडली, grateful, happily, kindly, may, oblige, pardon, please, regret, respect, salute, sorry and thank। ठीक है, ये कुछ अल्फाज हैं जो कि सोसाइटी में अच्छे अखलाक को, अच्छे रवैये को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने इन सब के मीनिंग भी बताए हुए हैं और इनके जुमले भी बनाए हुए हैं ताकि आपको पता चले कौन सा वर्ड कैसे बोलना है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आ जाता है अपोलॉजी। अपोलॉजी, अपोलॉजी। अपोलॉजी कहते हैं माफ़ी की दरख्वास्त को, माजरत को। ठीक है, जैसे इसके सेंटेंस क्या है? जनाब ताख़ीर पर मेरी माजरत कबूल फरमाएं। ठीक है, इंग्लिश कैसे होगी? प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी फॉर द डिले। ठीक है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी फॉर द डिले। ठीक है, डिले के लिए मेरी माजरत कबूल फरमाएं प्लीज़। नेक्स्ट है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट कहते हैं कदर करना। ठीक है, जैसे इसका जुमला मैंने बनाया हुआ है, मैं अपने काम के लिए आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ या करती हूँ। तो क्या होगा? आई एप्रिशिएट, मैं कदर करती हूँ या करता हूँ, योर एफर्ट्स, आपकी कोशिशों की, फॉर माई वर्क, अपने काम के लिए। ठीक है, आई एप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर माई वर्क। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है सलाम या मुबारक हो को। ठीक है, अपने वालदैन को मेरा सलाम कहना। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, क्या यहाँ कोई बैठा हुआ है? तो हम कैसे कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी, इज़ एनी वन सिटिंग हेयर? एक्सक्यूज़ मी, इज़ एनी वन सिटिंग हेयर? नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव, माफ़ करना। बराए मेहरबानी मेरी नाखुशगवार बातों पर मुझे माफ़ फरमाएं। तो क्या होगा? काइंडली, बराए मेहरबानी, फॉरगिव मी,
मुझे माफ़ कर दें। फॉर माई अनप्लेजेंट टॉक्स, अनप्लेजेंट नाखुशगवार, टॉक्स बातें, ठीक है, मेरी नाखुशगवार बातों के लिए मुझे माफ़ कर दें। काइंडली फॉरगिव मी फॉर माई अनप्लेजेंट टॉक्स। नेक्स्ट है जेंटल। जेंटल, जेंटल कहा जाता है शरीफ, नरम मिजाज को, बंदे को। अली एक शरीफ आदमी है। अली इज़ अ जेंटलमैन। अली इज़ अ जेंटलमैन। नेक्स्ट है जेंटील। जेंटील यानी शाइस्ता फ़र्द, शाइस्ता फ़र्द। फैसल के अतवार नहायत शाइस्ता हैं। फैसल हैज़ जेंटील मैनर्स। फैसल हैज़ जेंटील मैनर्स। नेक्स्ट है ग्लैडली। ग्लैडली, ग्लैडली, ठीक है, खुशी से। उसने ये तजवीज़ किया और मैंने खुशी से कबूल कर लिया। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही सुजेस्टेड इट। सुजेस्ट कहते हैं तजवीज़ करना, ठीक है, सुजेस्ट। तो उसने तजवीज़ किया, ही सुजेस्टेड इट, उसने तजवीज़ किया। एंड और आई एक्सेप्टेड ग्लैडली। एक्सेप्ट कहते हैं कबूल करना, एक्सेप्ट। आई एक्सेप्टेड ग्लैडली, मैंने खुशी से कबूल कर लिया। नेक्स्ट है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल कहा जाता है शुक्रगुजार, ममनून, एहसानमंद, ठीक है। आपकी मदद पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्या होगा? आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एम ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ। टू यू, आपका। फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प, ठीक है, मैं आपकी मदद के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। आई एम डीपली ग्रेटफुल। डीपली ग्रेटफुल मीन बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना, ठीक है। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट है हैप्पीली। हैप्पीली, हैप्पीली कहते हैं खुशी से। बच्चे साहिल पर खुश खुश खेल रहे हैं। क्या होगा? चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। हैप्पीली, खुशी खुशी से। ऑन द बीच, साहिल समुंदर पर, ठीक है, बच्चे खुश खुश साहिल समुंदर पर खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली ऑन द बीच। फ्रेंड नेक्स्ट है काइंडली। काइंडली यानी नरमी से, शफीक, मेहरबान, मुशफ़क़ाना, ठीक है। इसके भी जुमले डिफरेंट मैंने बनाए हुए हैं। उसने उनके साथ नरमी से बात की। क्या होगा? ही स्पोक काइंडली, ठीक है, वो नरमी से बोला। ही स्पोक काइंडली, वो नरमी से बोला। टू देम, उनके साथ, या उसने उनके साथ नरमी से बात की। क्या आप बराए मेहरबानी इसे लम्हा भर के लिए पकड़ेंगे? वुड यू काइंडली होल्ड। वुड यू होल्ड, क्या आप पकड़ेंगे? काइंडली, बराए मेहरबानी। वुड यू काइंडली होल्ड दिस, क्या आप बराए मेहरबानी ये पकड़ेंगे? फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, ठीक है। वुड यू काइंडली होल्ड दिस फॉर अ मोमेंट। बराए मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ दें। काइंडली लीव मी अलोन। काइंडली लीव मी अलोन। नेक्स्ट है मे। मे कहते हैं सकना, ठीक, सकना को। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर। आप दोनों खुश रहें। मे यू बोथ ऑलवेज बी हैप्पी। मे को परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और किसी को दुआ देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मे यू बोथ ऑलवेज बी हैप्पी। नेक्स्ट है ऑब्लाइज। ऑब्लाइज, किसी पर एहसान करना या किसी का एहसानमंद होना, ठीक है। मैं अपने पुराने दोस्तों को खुश करने के लिए पार्टी में गया, ठीक है, यानी
उसने एहसान किया पुराने दोस्तों पे, ठीक है। मीनिंग आपने इसको समझना है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? आई वेंट टू पार्टी टू ऑब्लाइज माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई वेंट टू पार्टी टू ऑब्लाइज माई ओल्ड फ्रेंड्स। क्या आप अजराह करम मुझे एक कलम और कागज़ देंगे? कुड यू ऑब्लाइज मी, ठीक है, यानी क्या आप मेरे पे एहसान करेंगे एक पेन और एक पेपर देकर, ठीक है। कुड यू ऑब्लाइज मी अ पेन एंड पीस ऑफ पेपर प्लीज़। कुड यू ऑब्लाइज मी अ पेन एंड पीस ऑफ पेपर प्लीज़। नेक्स्ट है पार्डन। पार्डन माफ़ी देना या माफ़ करना, ठीक है। उसने अपनी गुस्ताखी की बिना पर उससे माफ़ी मांगी, तो क्या होगा? ही बेग्ड हर टू पार्डन, ठीक है। ही बेग्ड हर टू पार्डन हिम। उसने उससे माफ़ी मांगी किस चीज़ के लिए? फॉर हिज रूडनेस, उसकी गुस्ताखी के लिए। ही बेग्ड हर टू पार्डन हिम फॉर हिज रूडनेस। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई बेग योर पार्डन। आई बेग, बेग कहते हैं मांगना, ठीक है। आई बेग योर पार्डन। नेक्स्ट है प्लीज़। प्लीज़ क्या मीनिंग है? खुश करना, राज़ी करना या बराए मेहरबानी। इनके जुमले क्या बनाए हुए हैं? हर एक को खुश करना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ एवरीबॉडी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ एवरीबॉडी। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ एवरीबॉडी। हमारा नस्बुल ऐन गाहकों को खुश करना है, यानी हमारा मकसद गाहकों को खुश करना है। आवर एम इज़ टू प्लीज़ द कस्टमर्स। आवर एम हमारा मकसद इज़ टू प्लीज़ खुश करना है द कस्टमर्स गाहकों को। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा मकसद आप दोस्तों को या व्यूवर्स को खुश करना है, ठीक है। तो कैसे कहूँगी? माई एम इज़ टू प्लीज़ द व्यूवर्स, ठीक है। उसे खुश करना बहुत मुश्किल काम है। ही इज़ अ वेरी हार्ड मैन टू प्लीज़। ही इज़ अ वेरी हार्ड मैन टू प्लीज़, ठीक है। आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज़ टू मीट यू। प्लीज़ टू मीट यू। नेक्स्ट है रिग्रेट। रिग्रेट, रिग्रेट कहते हैं अफसोस या गम करना। उसकी मौत पर सब ने अफसोस किया, तो क्या होगा? हिज डेथ वॉज रिग्रेटेड बाय ऑल। हिज डेथ, उसकी मौत, वॉज रिग्रेटेड, अफसोस किया, बाय ऑल, सब ने, ठीक है। उसकी मौत पर सब ने अफसोस किया। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हिज डेथ वॉज रिग्रेटेड बाय ऑल, ठीक है। मुझे अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं है। आई डोंट रिग्रेट what I said. I don't regret what I said. मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तजर्बा नाकाम हो गया। I regret, मुझे अफसोस है, to say कहते हुए, that experiment failed, कि तजुर्बा नाकाम हो गया है। एक्सपेरिमेंट कहते हैं तजुर्बा को, ठीक है, तजुर्बा। आई रिग्रेट टू से दैट एक्सपेरिमेंट फेल्ड। उसकी बदतमीज़ी नहायत अफसोसनाक थी। हर रूडनेस वाज मोस्ट रिग्रेटेबल, ठीक है। हर रूडनेस वाज मोस्ट रिग्रेटेबल, ठीक है। हर रूडनेस वाज मोस्ट रिग्रेटेबल। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कहते हैं ताज़ीम को, अदब को, इज़्ज़त करना, अजीज़ जानना, ठीक है। बच्चों को अपने असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स।
चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट, बच्चों को एहतराम करना चाहिए देयर टीचर्स, अपने असातिज़ा का। ठीक है, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। मैं आपकी दयानतदारी का एहतराम करता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी। आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी। अपने वालदैन की इज़्ज़त करो। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है सल्यूट। सल्यूट, सल्यूट कहा जाता है ताज़ीम करना, सलामी देना। उसने दोस्ताना सलाम के तौर पर अपना हैट उठाया। ही रेज्ड हिज हैट। उसने अपना हैट उठाया एज अ फ्रेंडली सल्यूट। ठीक है, दोस्ताना सलाम के तौर पर। ही रेज्ड हिज हैट एज अ फ्रेंडली सल्यूट। आज हम उन सब को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दी। टुडे वी सल्यूट ऑल दोज। आज हम सल्यूट करते हैं या सलाम पेश करते हैं ऑल दोज, उन सब को, हु डाइड, जो मर गए, फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए। टुडे वी सल्यूट ऑल दोज हु डाइड फॉर देयर कंट्री। नेक्स्ट है सॉरी। सॉरी, किसी बात पर अफसोस, सॉरी। हमें आपके वालिद साहब की वफ़ात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वी वर वेरी सॉरी टू हेयर। वी वर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख हुआ, टू हेयर, सुनकर, ऑफ योर फादर्स डेथ, आपके बाप की मौत का। ठीक है, वी वर वेरी सॉरी टू हेयर ऑफ योर फादर्स डेथ। मुझे अफसोस है कि तुम जा रहे हो। आई एम सॉरी दैट यू आर लिविंग। आई एम सॉरी दैट यू आर लिविंग। मुझे अफसोस है कि मुझे देर हो गई। आई एम सॉरी आई एम लेट। आई एम सॉरी आई एम लेट। क्या आप मुझे कुछ रकम उधार दे सकते हैं? कैन यू लैंड मी सम मनी? ये मैंने वैसे जुमला लिखा हुआ है बताने के लिए कि सॉरी कहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहे कैन यू लैंड मी सम मनी, तो अगर नहीं आप दे सकते तो कैसे कहोगे? आई एम सॉरी आई कांट। ठीक है, आई एम सॉरी आई कांट, मुझे अफसोस है मैं नहीं दे सकता। आई एम सॉरी आई कांट। नेक्स्ट है थैंक। थैंक, मेहरबानी या शुक्रिया को थैंक कहा जाता है। उसने घर पहुंचाने पर मेरा शुक्रिया अदा किया। He thanked me for taking him home. He thanked me for taking him home. मेरा शुक्रिया अदा ना करें, हर एक का शुक्रिया अदा करें जिसने मदद की। तो कैसे कहना है? डोंट थैंक मी, मुझे शुक्रिया ना कहें। ठीक है, थैंक एवरीवन, हर एक का शुक्रिया अदा करें। हु हेल्प्ड, जिसने मदद की। डोंट थैंक मी, थैंक एवरीवन हु हेल्प्ड। मेरी सालगिरह के तोहफे पर आपका शुक्रिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया, फॉर माई बर्थडे प्रेजेंट। बर्थडे प्रेजेंट, सालगिरह का तोहफा। थैंक यू फॉर माई बर्थडे प्रेजेंट, आपका शुक्रिया मेरी सालगिरह के तोहफे के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अपने काम से गर्ज रखें। ठीक है, यानी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप अपने काम से काम रखें। क्या होगा? आई विल थैंक यू। आई विल थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। टू माइंड योर ऑन बिजनेस, कि आप अपने काम से काम रखें। टू माइंड योर ऑन बिजनेस। आई विल थैंक यू टू माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या आप मज़ीद कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक सम मोर कॉफ़ी? वुड यू लाइक सम मोर कॉफ़ी? नहीं शुक्रिया, नो थैंक यू। नो थैंक यू। ठीक है,
जी फ्रेंड, ये कुछ अल्फाज हैं जिनको बोल कर आप मुआशरे में एक इखलाक वाले और मुहज़्ज़ब इंसान कहलाएंगे। कोशिश करें कि अच्छे अच्छे अल्फाज बोलें ताकि आप अच्छे इंसान मुआशरे में कहलाए जाएं। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको बताए हैं, आप इनको बोलने की कोशिश करें। मैंने इसीलिए इनके जुमले बनाए हैं ताकि आपको समझ आए कि कैसे हमने इन अल्फाज को अदा करना है। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।